बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से शांत गांव में रघु नाम का एक चरवाहा रहता था। गांव इतना शांत था कि रात में दूर बहती नदी की आवाज भी सुनाई देती थी। दिन में बच्चे मिट्टी में खेलते और शाम होते ही हर घर से चूल्हे के धुएं की खुशबू आने लगती। रघु का घर गांव के आखिरी छोर पर था। उसके घर के सामने एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ में कोई भूत रहता है, लेकिन रघु इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। रघु का काम बड़ा आसान था। सुबह भेड़ों को लेकर जंगल जाना, दोपहर में पेड़ के नीचे सोना और शाम को वापस लौट आना। उसकी जिंदगी बिल्कुल शांत थी, लेकिन एक परेशानी थी। रघु को बिना कहानी सुने नींद नहीं आती थी। हर रात उसकी बूढ़ी दादी उसे कहानी सुनाती थी, कभी राजा की, कभी भूत की, कभी जंगल की। और कहानी सुनते सुनते रघु गहरी नींद में सो जाता। लेकिन एक दिन दादी अपने रिश्तेदारों के घर चली गईं। पहली रात रघु ने सोचा, कोई बात नहीं, आज बिना कहानी के सो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह खाट पर लेटा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कभी दाईं करवट, कभी बाईं करवट। ऊपर पंखा भी नहीं था, बस खिड़की से आती ठंडी हवा थी। रघु ने आंखें बंद कीं, लेकिन दिमाग में अजीब अजीब बातें आने लगीं। अगर सच में नीम पर भूत हुआ तो? बस इतना सोचते ही उसने कंबल सिर तक खींच लिया। तभी बाहर से आवाज आई, ओ रघु, सो गया क्या? रघु का दिल धक से रह गया। उसने धीरे धीरे कंबल हटाया, फिर डरते डरते खिड़की की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ नीम का पेड़ हवा में हिल रहा था। रघु ने राहत की सांस ली। लगता है मेरा वहम था। वह फिर लेट गया। लेकिन तभी, अरे ओ रघु, जवाब क्यों नहीं दे रहा? इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी। रघु डर के मारे खाट से नीचे गिर पड़ा। उसने कांपते हुए खिड़की खोली, और जो उसने देखा, उसे देखकर डर भी लगा और हंसी भी आई। नीम की टहनी से एक दुबला पतला भूत उल्टा लटका हुआ था। उसने सफेद कुर्ता पहन रखा था, सिर पर टेढ़ी टोपी थी और पैरों में टूटी हुई चप्पलें। भूत बोला, इतना क्यों डर रहा है? मैं काटता नहीं हूं। रघु हकलाया, तुम कौन? भूत ने सीना चौड़ा किया, मैं हूं गांव का सरकारी भूत। रघु चौंका, सरकारी भूत? भूत बोला, हां, पहले मैं गांव का चौकीदार था। रात भर जागता था। फिर एक दिन ठंड में खांसी हुई और मैं ऊपर पहुंच गया। तब से मुझे इस नीम के पेड़ की ड्यूटी मिली है। रघु डरना भूल गया। उसने पूछा, भूतों को भी ड्यूटी करनी पड़ती है? भूत ने दुखी होकर कहा, अरे मत पूछ, मरने के बाद भी छुट्टी नहीं मिली। रघु हंस पड़ा। भूत नीचे उतरा और खाट पर बैठ गया। खाट चर्रर की आवाज करने लगी। भूत बोला, तुम्हारी खाट बहुत कमजोर है। रघु बोला, तुम बहुत हल्के हो, फिर भी आवाज आ रही। भूत गर्व से बोला, मैं डाइटिंग पर हूं। रघु फिर हंस पड़ा। अब डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। भूत ने पूछा, वैसे जाग क्यों रहा है? रघु बोला, मुझे कहानी सुने बिना नींद नहीं आती। भूत अचानक खुश हो गया, अरे मुझे भी बात किए बिना नींद नहीं आती। फिर उसने ताली बजाई, आज से हम दोनों दोस्त। रघु मुस्कुराया। रात और शांत होती जा रही थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुप रहा था। ठंडी हवा नीम के पत्तों को धीरे धीरे हिला रही थी। भूत बोला, चल मैं तुझे कहानी सुनाता हूं। रघु तुरंत कंबल ओढ़कर आराम से लेट गया। भूत ने